तो विषय ये है कि भारत में कोई 5, 7, 8 हजार पुस्तकें होंगी जिनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी और भी बहुत से विश्वविद्यालय मिडीवल पीरियड या इस्लामिक पीरियड का सोर्स बुक कहते हैं। उन पुस्तकों में विस्तार से वर्णन है कि इतने मंदिरों को तोड़ा या मंदिरों को तोड़ने के लिए ही निकले। भारत सरकार का एक विभाग है एनसीईआरटी, पूरा फॉर्म मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ये जो पुस्तकें बनाता है इसको 6वीं से 12वीं क्लास तक पढ़ाया जाता है। इन पुस्तकों में भारत सरकार स्वयं पिछले 50, 60, जब भी एनसीईआरटी बनी है, 50, 60, 70 साल से भारत वर्ष के बालकों को और किशोरों को पढ़ाती है कि कोई आक्रांता आए थे, कोई हमलावर आए थे, भारत के विराट धन ऐश्वर्य से आकर्षित होकर और बहुत लूटपाट की, बहुत तोड़ फोड़ की और बहुत धन उठाकर ले गए। तो मैंने क्या बताया? मैंने भारत में ऑफिशियल वर्जन बताया और इस ऑफिशियल वर्जन पर, इस ऑफिशियल नरेटिव पर जिसको आक्रांता बताया गया है, मियां मुसलमान मोहम्मदन, उसकी स्वीकृति है। कहीं कोई डिबेट नहीं है कि तोड़ा फोड़ा नहीं गया वगैरह वगैरह। रोमिला थापर टाइप लोगों ने कहा कि ये जो आए इनका कोई मजहबी उन्माद नहीं था, कन्वर्जन विषय नहीं था, लूटपाट विषय था। यानी लूटपाट, मंदिरों से तोड़ फोड़, इसमें एक मत है। और जो दरबारी इतिहासकार हैं, जिसको इतिहास के रूप में मान्यता है भारत में, उनका कहना है किसी ने 100 तोड़ा, किसी ने 50 तोड़ा, किसी ने 10 तोड़ा, किसी ने 1000 तोड़ा, ये कहा गया। एक बात तथ्य, फैक्ट्स। अब दूसरी बात, तोड़ा, किंतु जो स्थान मंदिर है जहां देवता की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, वो सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार सदा सदैव उस देवता का की भूमि है। दो बात। तीसरी बात, एक बेहुदा कानून अंग्रेजों के समय आया और ये कानून आया कि ये जो मूर्ति है ये नाबालिग है। नाबालिग में क्या कहेंगे, एडल्ट नहीं है। ये अपना देखभाल, अपना मुकदमा स्वयं नहीं लड़ सकती है, माइनर है, माइनर है। माइनर है, जी। अल्पवय है, माइनर है, तो कोई इसका संरक्षक है। तो अब इस, यानी एक आक्रांता कहता है हमने तोड़ा फोड़ा, मारा काटा, हमने नरमुंडों का पहाड़ बना दिया, हमने इतनों को बेचा, इतनों को हमने बलात्कार किया, इतना लूटा। और ये बातें, नरेटिव गप भी नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? 1947 में जब पाकिस्तान, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान जिसको अब बांग्लादेश कहते हैं, उस समय हम लोगों ने देखा किस प्रकार का निर्मम लूटपाट और बलात्कार हुआ। इसके पहले हम लोगों ने एक डायरेक्ट एक्शन देखा जिसमें बाकायदा एक मुख्यमंत्री सोहरावर्दी बैठा हुआ है और रक्तपात करवा रहा है और जिन्ना डायरेक्ट एक्शन का नारा दे रहा है। इस तरह के मोपला हुआ, बहुत बहुत कोहाट के दंगे हुए, मैनी मैनी मैनी। यानी हम लोगों ने अपने जीवन काल में ये देखा, सुना, पढ़ा। इसके बाद लगातार हो रहा है।
अभी बांग्लादेश में हो रहा है, दुनिया भर में हो रहा है, आईएसआईएस कर रहा है। यानी कि जो इनके पुस्तक में इनका दावा है कि हमने इतना तोड़ा फोड़ा, उसका कंटिन्यूटी आज तक है। बामियान में भगवान बुद्ध की विशाल मूर्तियों को इन मियाँ लोगों ने तोड़ के बम से या तोप वोप से तोड़ के उठा दिया। यानी ये जो कह रहे हैं ये हमारे आंख के आगे घटित हो रहा है। यानी रिटन एविडेंस है, प्रत्यक्ष आंखों देखा गवाही चल रहा है, दोनों चल रहा है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। और तीसरी तरफ ये है कि जो मंदिर है वो जिसकी है उसकी है, और उसके बिहाफ पर किसी जो सर्वशक्तिमान है उसको वो बेहुदा क्रिश्चियन एंग्लो सेक्शन कानून नाबालिग कहता है, माइनर कहता है, और ये माइनर मान के भारत का संविधान उसको स्वीकार कर रहा है। यानी दो प्रकार के आक्रांताओं का बात। अब एक रिकॉर्ड है, सीताराम गोयल जी ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अब ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे किसने बनाया? वो कनिंघम वगैरह के समय या मोटा मोटी भारत में जो एक ब्रिटिश आक्रांता है जिसका गुलाम भारत रहा, ऐसा 1947 के बाद के भारत शासन की मान्यता है। हमारे मोदी जी भी कहते हैं 1000 साल की गुलामी। हो गई बात। अब मुकदमे चल रहे हैं, तो कायदे से तो मुकदमा चलना ही नहीं चाहिए था। अगर ये बात भारत सरकार ऑफिशियली पिछले 75 साल से पढ़ा रही है तो होना क्या चाहिए था? वर्तमान संविधान, वर्तमान न्याय व्यवस्था, वर्तमान जुडिशियल फिलॉसफी, वर्तमान सिविलाइजेशनल कल्चरल क्लेम्स, मैनकाइंड का क्लेम दुनिया भर का आए बाएं शायद, इन सब के अनुसार होना क्या चाहिए था? एक कलम के दस्तखत से एक पास होता कि जितने मंदिर हैं 1947 में पास होता, नहीं हुआ 2026 में पास हो जाता, इनको रेस्टोर कर दिया जाए। कम से कम उनको तो इमीडिएट रेस्टोर कर दिया जाए जिनके बारे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है। खैर, कुछ नहीं हुआ। एक ये राम जन्मभूमि का मुकदमा पता नहीं कितने साल से, अंग्रेजों के समय से चलते चलते सुप्रीम कोर्ट तक आया। सब सर पटक के मर गए, खुदाई करवाया, सब करवाया, ले दे के निकला ये कि साहब ये मंदिर है और इसको तोड़कर इस पर मस्जिद बनाया गया। तो जो संविधान है, जो दंड संहिता है इस संविधान के तहत, उसके अनुसार तो ये हिंदू समाज का अपूरणीय क्षति हुआ। 500 साल का हुआ कि 400 साल का हुआ कि 250 साल का हुआ कि 300 साल का हुआ, 1947 से 2019 तक तो हुआ, या जब से ये मुकदमा चल रहा है तब से आज तक तो हुआ। तो नियम तो ये है कि अगर हम लोग सड़क पे जा रहे हैं, दो गाड़ी टकरा जाए तो सामान्यतः साइकिल वाला तो क्षतिपूर्ति कार वाले को नहीं देता है, कार वाले को साइकिल वाले को टकराने भर का क्षतिपूर्ति देना पड़ता है। क्या क्षतिपूर्ति देना पड़ता है? वो जो भी वाहन, कार टकराया, बस टकराया, टेम्पो टकराया, जो वाहन की क्षति हुई वो पूर्ति करना पड़ता है, वाहन चालक की जो क्षतिपूर्ति हुई वो पूरा करना पड़ता है, और वाहन चालक यदि घर का मुखिया है तो पूरे परिवार को जो क्षति हुई वो पूर्ति करना पड़ता है। ये कॉमन लीगल प्रैक्टिस है। क्यों पंकज जी? जी हाँ, बिल्कुल। भारत में भी है, दुनिया में भी है। आप लोगों को ध्यान होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो कहा जी कि जर्मनी वालों ने आक्रमण का प्रारंभ किया, हमने जर्मनी वालों को हरा दिया,
तो जर्मनी वाले सारी लड़ाई का हर्जाना दें। किसको दें? इंग्लैंड को दें, फ्रांस को दें, सोवियत रूस को दें, अमेरिका को दें और एलाइड पावर्स में जो जो है उसको दें। इसको ट्रीटी ऑफ वर्साई कहा गया। ये कब की बात है? 20वीं शताब्दी की बात है। अंतरराष्ट्रीय कानून है। यही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ। और साथ में ये कहा गया कि जर्मनी सेना नहीं रख सकता है। जापान के मामले में आप लोगों को पता होगा, जापान आज तक अपनी सेना नहीं रख सकता है। तो भारत का कानून क्या है? किसका? भारत के आक्रांताओं की मान्यता कानून, जिसको 1947 के बाद की भारत सरकार ने स्वीकार कर रखा है। तो अब इन मियाओं ने हजारों नहीं, लाखों मंदिर तोड़े हैं, लाखों मूर्तियां तोड़ी हैं। तो एक एक मुकदमा लड़के निपटेगा इनके अनुसार। और जब निपटेगा तो डकैती, खून, बलात्कार, भयंकर क्षति के एवज में ये पुनः नाराज होकर दंगा ना करें, यानी दंगैल तो ये है। 5 एकड़ जमीन जब दी गई तो यही कहा गया, दोनों पक्षों को ठीक करो। काहे भाई? डकैत पुनः डकैती करेगा, डकैत पुनः दंगाई है, दंगा करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का अनुमान है। और हमको जहां तक याद है पंकज जी, जी। हाई कोर्ट का भी जब मुकदमा का रिजल्ट आया था, उसमें भी इसी तरह की कुछ पैरिटी टाइप की बात की गई हाँ, थी। हाँ, ध्यान है ना? हाँ, 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 और अभी भोजशाला वाले में भी कहा कि भाई कुछ हाँ, दे दो। यानी हम्म, ये दंगाई है, ये डकैत है। जब इसकी डकैती, चोरी पकड़ ली जाएगी तब ये फिर दंगा करेगा। सो अपीज हिम। यही है, यही बहस है, यही लॉजिक है। यानी भारत की के सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज डकैतों से डरते हैं। डकैतों, अत्याचारियों, आतंकवादियों, दंगाइयों से डरते हैं। डरते हैं आइदर और, या और उनके साथी हैं। डरते हैं या साथी हैं, डरते हैं और साथी हैं। उनके लिए काम करते हैं। ये आइदर और हम लगा के बोल रहे हैं, और साथ में आइदर एंड कह रहे हैं। ये भी शायद, ये भी, दोनों में जो भी कई संभावनाएं हैं। तो ऐसी जुडिशरी को आज जो हुआ है, उस लड़के ने बहुत ही, लड़का है या पुरुष मेरे तो जरा सा सुना और मैंने बंद कर दिया, बहुत ही अभद्र एक गाली दी। और ये गाली भी कहां से आई? इन्हीं दोनों आक्रांताओं से। कौन? मियां और क्रिश्चियनिटी। माँ बहन को बलात्कार करने करके अपमानित करने का ये पूरा कंसेप्ट दो ही जगह है। इसका इक्विवेलेंट कोई भी भाषा और शब्द किसी भी भारतीय भाषा में नहीं है, किसी अफ्रीकी भाषा में नहीं है, किसी जापानी, किसी थाई, किसी लैटिन अमेरिकी, किसी नॉर्थ अमेरिकन भाषा में नहीं है। दो ही भाषा में है। ये जो इस्लाम नाम के मजहब से रिलेटेड है, और एक जो क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है। अगर इनको अपोजिट पार्टी को गाली देना है तो उसकी माता, उसकी बहन, उसकी बेटी को जोड़कर गाली देना है। और ये गाली आज सुप्रीम कोर्ट में दिया गया। अब मेरे कई ख्याल हैं। ख्याल क्यों है? एकेडमिशियन हूं,
जीवन भर यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ा भी रिसर्च ही करते हैं। रिटायर होने के बाद भी पढ़ते ही हैं, क्योंकि पढ़ना और सोचना ही मेरा काम है। तो मेरे जो मन में आ रहा है वो हम पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं। पहला, ये जिसको इस्लाम कहते हैं, ये जो मियाँ है, ये कहता है इस इस्लाम के आधार पर मेरा मजहबी हक है मंदिर को तोड़ना और लूटना। ठीक है, तो उसी की कुरान मैंने भी पढ़ी। तो उस कुरान में कहता है वो कुरान कि ये हक मोमिन को है। किसका? हत्या का, बलात्कार का, लूट का हक है। हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा हाई कोर्ट, हमारा पार्लियामेंट क्या इस हक को वैलिडिटी देता है? क्या इस हक को जायज मानता है? एक बात, हम बहुत सारी बातें आज कहेंगे। दूसरी बात, वही कुरान कहता है कि नहीं भाई, केवल मोमिन और काफिर दो कैटेगरी नहीं है, दो कैटेगरी और है, मुनाफिक और मुशरिक। One who pretends to be a mu'min but actually not a mu'min, only pretending, that is a pseudo Muslim, is मुनाफिक एंड मुशरिक। तो भारतवर्ष में जितने हैं मियाँ, पाकिस्तान में जितने मियाँ, बांग्लादेश में जितने मियाँ, अफगानिस्तान में जितने मियाँ, मुझे इससे ज्यादा का पक्का जानकारी नहीं है। चूंकि मैं यहाँ एक एकेडमिशियन की तरह बैठी हूँ, इसलिए बिना पक्की जानकारी की बात नहीं कर। यहाँ तो एक भी मोमिन नहीं है भाई, सारे के सारे मुनाफिक और मुशरिक हैं। इन मुनाफिक और मुशरिक लोगों को एक भी मजहबी हक नहीं है। क्या हमारा सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ जज, हमारे हाई कोर्ट में बैठा हुआ जज, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठा हुआ जज और हमारी विभिन्न विधान सभाओं में और संसद में बैठे हुए माननीय लेजिस्लेटर्स, ये लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका एक ही काम है लेजिस्लेशन, कानून बनाना। तो क्या इन, क्या कहते हैं ना, आंख के अंधे और पता नहीं गांठ के पूरे, राम जाने क्या कहावत है, इनको नहीं पता है कि कुरान के अनुसार कोई भी मोमिन नहीं है। कुरान के अनुसार इनमें कोई नमाज नहीं पढ़ सकता है, कुरान के अनुसार इनमें कोई हज नहीं कर सकता है, कुरान के अनुसार इनमें कोई जिहाद नहीं कर सकता है। कुरान के अनुसार जिहाद का जो क्या होता है, गनीमा, माले गनीमत, गनीमा, यानी जिहाद का जो लूटपाट का माल है, उसका एक चवन्नी, एक छदा नहीं ले सकता है। ये किसी भी मजहबी प्रॉपर्टी का देखभाल, केयर और मैनेजमेंट नहीं कर सकता है। कुरान के अनुसार जिसके ये फॉलोवर्स खुद को बताते हैं कुरान की भाषा में, ये वो दोगली भेड़े हैं जो कभी इधर और कभी उधर। कौन है दोगली भेड़े? वो जो अपने को मियाँ कह के मुकदमा लड़ती हैं, और हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, राम जाने और कितने तरह के कोर्ट हैं, इनके जज लोग कहते हैं इसने हत्या किया, इसने बलात्कार किया, इसने पवित्र मंदिर को तोड़ा, और इस तोड़ने की लड़ाई में हिंदू समाज को अद्भुत आघात दिया। कैसा कैसा आघात? आध्यात्मिक आघात, धार्मिक आघात, सामाजिक आघात, साइकोलॉजिकल आघात, सभ्यतागत सिविलाइजेशनल आघात, सांस्कृतिक कल्चरल आघात, और राम जाने
एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसका तो कंपनसेशन लेना होगा ना भाई। कैसा कंपनसेशन? जो जर्मनी से लिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ट्रीटी ऑफ वर्साई में, जो लिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जो लिया जापान से, जिसकी बात अभी ईरान और अमेरिका वाले वॉर में हो रही है, हुआ था ना पंकज जी, शैलेंद्र भैया, हाँ 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 लेटेस्ट, हाँ। कि भाई तुमने लड़ाई किया है, तुमने हमारा ये नुकसान किया है, तुम हट जाना। तो और भारत में ये कह रहे हैं कि ये फिर डकैती करेगा, ये फिर दंगाई हो जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा दे दो। क्या दे दो? मस्जिद बनाने के लिए जमीन दे दो। डकैत की डकैती सिद्ध हो गई है, हत्यारे को हत्या करना सिद्ध हो गया। एक आदमी की हत्या नहीं, दो आदमी की हत्या नहीं, 10 की नहीं, सैकड़ों की नहीं, हजारों की नहीं, लाखों की। और अगर इस पूरे पीरियड का सम टोटल करें तो शायद करोड़ में बैठे। तो ये जो इनाम देने वाले लोग हैं, क्या वो लेजिस्लेशन करने के अधिकारी हैं? क्या जो क्रिमिनल के साथ खड़ा है वो जज की कुर्सी पर बैठने का पात्रता रखता है? और ऐसे फैसले आए हैं। और अभी तो सैकड़ों, हजारों और दुनिया भर में लाखों मंदिर हैं जिनका नाश हुआ है और हो रहा है। तो इनका हट जाना क्यों ना वसूला जाए? तो कैसे वसूला जाए? तो बोलते हैं ना जी, हमारे, मैं जहाँ रहती हूँ वहां का जो बिल्डर है वो किसी किसान से जमीन खरीदा, उसका पैसा नहीं दिया, तो अभी एसडीएम ने कोई ऑर्डर पास किया कि उसकी जमीन बेच कर हर्जाना किसान को दिया। तो भारत में जितने मियाँ मियाँ हैं, इन सबकी जमीन कुर्क करके गरम पानी कह देना रात के जमा दिया जाए। किस कानून के तहत? उसी कानून के तहत जिस कानून के तहत आप रोज हर जाने का कानून पास करते हैं। बहुत से मामलों में, मानहानि वाले मामले में आता है, सिविल मुकदमा होता है और क्रिमिनल होता है। मुझे क्यों होता है? मैंने कुछ लोगों पर मानहानि का मुकदमा दाखिल करके, शायद यूपी में, जहां तक मेरा ध्यान है, मेरा ही केस चर्चित हुआ। तो क्रिमिनल मुकदमे में उनको जेल जाना पड़ता है और सिविल मुकदमे में उनसे करोड़ों रुपए का हट जाना। यानी मेरी प्रतिष्ठा जितनी बड़ी थी, तो अब राम जी की प्रतिष्ठा जितनी बड़ी थी, इस कानून में उस अवयस्क राम लला को उनके घर से बाहर रखने के लिए कितना करोड़ों का, कितना अरबों का, कितना खरबों का हर जाना, भारत के जितना मियाँ है उनका सब कुर्क कर लिया जाए। और भारत से नहीं पार पड़े तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान वालों से हर जाना लिया जाए। और केवल आर्थिक हर जाना नहीं लेना है, उनका, उनसे उनको सजा भी देनी है। जो लोग, तो सवाल होगा कि औरंगजेब ने तोड़ा कि बाबर ने तोड़ा, उसको सजा कैसे देंगे? हम सजा उनको देंगे जो उसका मुकदमा लड़ने आए हैं। और ये सजा आप लोग देते हैं कि यदि आप झूठी गवाही लेकर आए हैं, यदि आप झूठा आरोप लगा रहे हैं, झूठी एफिडेविट दे रहे हैं, तो इतने साल की सजा है। तो इन मामलों में सजा क्यों नहीं है? मैं अपनी बात थोड़ी और लंबी करूं। हिंदू समाज को जो एक काम करना होगा, वो काम होगा जिनको ये 1000 साल का गुलामी ऑफ, देखिए जो मेरा टेक्निकल शब्द मैं प्रयोग कर रही, ऑफिशियल वर्जन,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वर्जन। तो भाई रिकॉर्ड हमारी तरफ के भी हैं, तो इसके लिए हर्जाना लेने वाला हमको पॉलिटिकल पार्टी चाहिए, हमको प्राइम मिनिस्टर चाहिए, हमको चीफ मिनिस्टर चाहिए, हमको जुडिशरी चाहिए। तो चाहिए कहते ही तो नहीं मिलेगा ना भाई, एक गेस्टेशन पीरियड होता है। मेरे भाई ने सोचा मैं एक फैक्ट्री लगाऊंगा, चर्चा शुरू हुई, बात शुरू हुई, 2 4 5 साल में फैक्ट्री लगी, फिर फैक्ट्री से मुनाफा और 2 4 साल बाद आया। एक फैक्ट्री एक व्यक्ति लगाता है तो 2 4 5 साल का मामला होता है। यहाँ तो एक समाज 1000 साल का हिसाब किताब लेकर बैठा है, तो 10 20 50 साल तो चाहिए। तो जो मैं कह रही हूँ वो ये कह रही हूँ, लगातार, मेरा तो केवल एक थॉट है, एक विचार है। अब इस विचार के बहुत पहलू होंगे। मैंने विचार दिया, अन्य अन्य बुद्धिमान लोग सोचेंगे, बहस करेंगे, तो इसके अनेकानेक पहलू खुलते चले जाएंगे कि हर्जाने का, क्षतिपूर्ति का, कंपनसेशन का लीगल रिड्रेस क्या है, लीगल रिकोर्स क्या है, पॉलिटिकल रिकोर्स क्या है, सोशल रिकोर्स क्या है। जैसे एक फिल्म आई थी, जहां तक मुझे याद है, रोटी, राजेश खन्ना और शायद मुमताज थी या वहीदा रहमान थी, याद नहीं आ रहा मुझे। उसमें राजेश खन्ना एक ट्रक ड्राइवर है और उससे एक एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो मरता है वो मेन अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली है, लेकिन ये जो ट्रक ड्राइवर है ये बहुत भला अच्छा बच्चा है। तो कोर्ट इसको सजा देता है कि तुम जाओ, अब मेहनत मजदूरी करके उस परिवार का पालन कर। तो भाई ये जो लोग यहाँ बैठे हैं, अभी एक खबर मैंने पढ़ी कि जो ईरान वॉर हुआ तो भारत के शिया लोगों ने कितना 100 करोड़ रुपया ईरान भेजा। कुछ था ना ऐसा खबर, ऐसा कोई एक खबर था। जी जी, कितने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितने 100 करोड़ भेजा और छाती पीट पीट के रो रहे हैं। यानी भारत के शिया ईरान के शिया के साथ एक है। किस ईरान के शिया के साथ? जो ईरान कश्मीर में भारत का साथ न देकर पाकिस्तान का साथ देता है। तो ये भारत के शिया लोग ईरान के शिया से लाकर हमको दे, यहाँ के सुन्नी लोग सऊदी अरेबिया के सुन्नियों से लाकर हमको दे। तो हमको ये एक्सपैंड करते चले जाना है। कब तक? 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। उसके बाद अभी तो ये विचार ही एकदम नया लग रहा है, क्योंकि अभी तक तो डकैत के साथ बलात्कारी को हम कैसे खुश रखें, डकैत को हाउ टू अपीज द डकैत, दंगाई को कैसे प्रसन्न रखें। मोहन भागवत कहते हैं किसी प्रसंग में, आज मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी, भाऊ भाऊ जो महाराष्ट्र वाले भाऊ हैं, शायद उन्होंने कहा कि देखो भागवत जी ने कितनी अच्छी बात कही, मुंबई में किसी ने ध्यान नहीं दिया कि मुसलमानों को और ईसाइयों को कैसे समझाए। बोले समझाने की जरूरत नहीं है, उनसे दोस्ती करो, डकैत से, दंगाई से, आतंकवादी से दोस्ती करो। अभी ये नरेटिव चला। हम और हमारे हिंदू समाज को ये नरेटिव चलाना पड़ेगा। सिंपल एक कानूनी ये वो है, व्यवस्था है, जिसका नुकसान हुआ है उसको हर्जाना दिया जाए। और हर्जाना का जब सब लोग बुद्धि लगाएंगे तो हर्जाना कोई एक प्रकार का तो होगा नहीं, 50 प्रकार का होगा, 100 प्रकार का होगा। और केवल यही हर्जाना ना दे, गोवा में जो ईसाइयों ने किया, वो सेंट जेवियर वगैरह कौन कौन किया, अभी तो ये स्थिति है। उसने जो किया
जो उसने स्वयं रिकॉर्ड किया, जिस रिकॉर्ड का ये छाती पीट पीट के गाना गाते हैं, उसको गौतम खट्टर ने एक सेमिनार में पढ़ा। काम ही है हम लोग का रिसर्च करना, रिसर्च करके बताना। तो वो हाथ काटने वाले, बलात्कार करने वाले, हत्या करने वाले क्रिश्चियन लोगों को दुख हो गया और उनके दुख को ठीक करने के लिए गौतम खट्टर को गिरफ्तार किया गया। ये है नरेटिव का खेल। हम लोग उदारता करते चले गए तो हत्यारे हमारे कपार पे चढ़ाए इस हद तक कि सुप्रीम कोर्ट कहता है राम जन्मभूमि विशाल मंदिर को तोड़ने वाले तो मर गए, बनाने वाले भी मर गए, ये जो हैं इनकी भावना आहत ना हो जाए, ये कहीं दंगा फसाद ना कर दे, अतः सारे नियम कायदे कानून को ताक पर रख के इनको 5 एकड़ जमीन दो। तो 1 लाख मंदिर का हिसाब होगा तो 5 लाख एकड़ इनको जमीन दो, या इनसे मजूरी करवा करवा के हम मंदिर बनवाएं और ये सारा कंपनसेशन दे। तो मैंने समय लिया, लेकिन जो मैं थॉट दे रही हूं कि हम लोगों को इस तरह से बात करनी पड़ेगी जैसे जवाहरलाल नेहरू के बाद 2014 में हमारे पास एक नरेंद्र मोदी है जिन्होंने अनेकानेक काम किए। कौन से काम? जिनकी चर्चा थी समाज में। तो आज जब हम कंपनसेशन की बात करेंगे, केवल इस मामले में नहीं, उस आरक्षण वाले मामले में भी, अभी बंगाल में हुआ, हम लोगों ने एक वार्ता भी की कि कोर्ट ने कहा कि साहब जो मुसलमानों को आपने आरक्षण दिया वो गलत था, तो साहब जो नौकरी जिन हिंदुओं को मिलनी थी उनको नहीं मिली, उनकी क्षतिपूर्ति। और अभी जो ये चल रहा है आरक्षण, ये कितना गैर कानूनी है इसी संविधान के अनुसार। तो हिंदू समाज को जो क्षति हो रहा है या व्यक्तियों को जो क्षति हो रहा है उसकी क्षतिपूर्ति मांग आज करेंगे, पूरा 20 साल बाद होगा। जो कहेंगे जी होगा क्या? अरे मूर्खों, आज तो कुछ नहीं होगा भाई, आज तो मुंह से उच्चारेंगे ना। बच्चा जन्मता इसको डॉक्टर बनाएंगे सोचते ही तो डॉक्टर नहीं बनता है। 20 साल 22 साल बड़ी कड़ी मेहनत होती है तब वो डॉक्टर बनता है। मैं केवल नरेटिव बिल्टअप करने की, डिमांड करने की बात कह रही जी। बहुत अच्छा। और एक मुकदमा हो सके, पता नहीं मुझे, दायर होना चाहिए कि ये निर्णय 5 एकड़ वाला गलत था, जमीन वापस लिया जाए। किसी के बाप की जमीन है जो सरकार दे देगी, जो शासक। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया एक फ्रॉड किया गया, लेकिन फ्रॉड हमारे पक्ष में आज के दिन एक लाइन जा रहा। इस क्या उसका भाषा याद नहीं है, इस संविधान को आत्मार्पित करते हैं। भारत के लोगों को पता नहीं था, वो 440 या 45 या 50 जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे थे उनको भी ना पता होगा कि क्या लिखा गया है। तो सॉवरेन तो सचमुच वी द पीपल ऑफ इंडिया है। और भारत का प्रधानमंत्री ऑफिशियली कहता है मैं सेवक हूँ, और ये जुडिशरी वाले भी वेतन लेते हैं, प्रधानमंत्री भी वेतन लेता है, मंत्री भी वेतन लेता है, उन लोग को पब्लिक सर्वेंट कहते भी हैं। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया ऑर्डर करें, डिमांड करें, बस मेरी बात।